हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 9 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 आपके सामने जैसा कि मैंने लिख रखा है, आप देख रहे होंगे। तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको ईजी वे में इसके कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारा इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊँगा। बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट के साथ हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को स्किप किया है, उन क्वेश्चनों को मैं नहीं ला रहा हूँ बीच में। थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें लाइक और अनलाइक टर्म्स आपको बताना है। अगर किसी बच्चे को उसमें कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं आपको यहाँ दे दूंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलते रहें। तो आप यहाँ देखेंगे क्लास 8 NCERT बुक के ये क्वेश्चन हैं। चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। चैप्टर नंबर 9 है आपकी बुक का। एक्सरसाइज 9.1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन को हमने बिल्कुल इजी वे में करना है। ये क्वेश्चन जितनी स्पेस आप यहाँ देख रहे होंगे, जो स्पेस मैंने यहाँ छोड़ रखा है, इन्हीं के अंदर ही मैं इन आंसर को, जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो लेके आ जाऊँगा। तो ज़्यादा हम स्पेस नहीं लेंगे और ना ही ज़्यादा क्वेश्चन को बड़ा बड़ा करके हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल छोटे वे में यानी स्मॉल वे में हम इन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, शॉर्ट वे के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो साफ साफ आपसे बोल रहा है ऐड द फॉलोइंग, यानी जो चीज़ आपको दी हुई है उन सबको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने का मीन्स आप इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, हिंदी में ऐड करने का मीन्स क्या होगा, जोड़ देना, या इंग्लिश में सम भी लिखा आता है तो सम का मीन्स भी क्या होता है, ऐड करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सबको आपको जोड़ना है, तो जहाँ पे आपका कोमा लगा हुआ है, यानी कोमा का निशान है, यानी कोमा का सिंबल आपको जहाँ दिख रहे हैं वहाँ उसकी जगह आप क्या करेंगे, ऐड का साइन यानी प्लस का साइन लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे लिखा है मैं ऐसे लिखते जाता हूँ। एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा AB माइनस BC, कोमा की जगह आप प्लस लगाएंगे, BC माइनस CA, कोमा की जगह आपका फिर प्लस आएगा CA माइनस AB। तो अब आप इस चीज़ को समझेंगे। देखिए जहाँ पे कोमा था मैंने उस जगह पे सबको प्लस प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमसे बोला है कि इन सबको आपको ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो एक चीज़ का आप ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, कुछ टर्म्स नेगेटिव हैं, यानी कुछ टर्म्स क्या हैं, प्लस में और कुछ माइनस में है। अब हमें देखना है कि कौन कौन से टर्म एक दूसरे को क्रॉस करेंगे यानी कट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे AB देख रहे होंगे, ये पॉजिटिव है। अब AB हमें इस पूरी लाइन में देखना है, यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आप देखेंगे BC यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे BC क्या है, पॉजिटिव, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस CA प्लस CA आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब आपके सारे टर्म्स एक दूसरे से कट आउट हो जाते हैं यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 0, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई टर्म्स बच ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी ईजी वे में आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, सेम वैसे ही हमने करना है। A माइनस B प्लस AB, फिर प्लस का साइन आप लेंगे, B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC। सो आपको यहाँ पे दोबारा से उसी प्रोसेस को स्टार्ट करना है। आप देखेंगे यहाँ पे जो टर्म्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं उन टर्म्स को आप कट करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे A प्लस में है, यहाँ A माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे B माइनस में है, यहाँ B प्लस में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ C माइनस में, यहाँ C प्लस में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो टर्म्स आपके बचे हैं ये सब क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ना ही एक दूसरे को ये काट सकते हैं। क्योंकि अगर ये सेम लाइक टर्म्स यानी मीन्स क्या होता है, अगर लाइक टर्म्स जो आपका यहाँ पे इस चैप्टर में, और अनलाइक टर्म्स का वो भी मैं मीनिंग आपको समझा देता हूँ। लाइक टर्म्स जो टर्म्स बिल्कुल आपको एक जैसे दिखाई देंगे, अनलाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबकी डिजिट क्या अलग अलग, यहाँ पे AC है, यहाँ BC है और यहाँ पे AB है। तो अगर ये सेम होते, जैसे यहाँ पे AC है, यहाँ पे भी AC होता, तो ये लाइक टर्म की फॉर्म में होता है। ठीक है, बट यहाँ पे सब अलग अलग हैं और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। सो रिमेनिंग टर्म्स जो है हम उनको ऐसे ही उतार देंगे, AB प्लस BC प्लस AC। तो हम इनको बिल्कुल उसी तरीके से राइट कर देंगे जैसा ये रिमेन यहाँ पे बचे हुए हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आप देखेंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा। पहले बिल्कुल सिंपल वे में आप इसको लिख लेंगे, 3PQ प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7PQ माइनस 3P स्क्वायर Q स्क्वायर।
अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि सर यहाँ पे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे -3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो ये आपके लाइक टर्म्स हैं, देखो दोनों की पावर सेम है, दोनों के नंबर सेम है, हर चीज़ सेम है, मतलब नंबर मीन्स 3 और 2 सेम नहीं है, बट डिजिट जो है वो आपकी सेम है, p एंड q, और यहाँ पे p एंड q की ही पावर क्या है, बिल्कुल इक्वल दी गई है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी वे में सोल्व कैसे करेंगे, जो सेम टर्म्स हैं उनको एक साथ ले आइए। आप यहाँ देखेंगे कैसे लिखेंगे, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर -3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगेन आप -3pq को लिखिए, फिर इसके लाइक टर्म्स यानी इसके सेम कौन सा आपका pq 7pq है, तो 7pq आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर जो कांस्टेंट डिजिट रहती है यानी 4 एंड 5 आपके यहाँ नॉर्मल नंबर हैं, इनको आप नॉर्मली वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है -3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो आप यहाँ देखेंगे जो 3 है अकॉर्डिंग टू डिजिट के या नंबर के 3 क्या है, 2 से क्या है, बड़ा है। तो अगर हम 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारी डिजिट हमेशा माइनस में आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 में से 2 को माइनस आप करते हैं तो 1 आता है आपका, तो यानी 1 को आप लिखें या ना लिखें सेम चीज़ रहती है, बट 3 का साइन क्या है, नेगेटिव है, और बड़ा भी है तो आपका यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे -3 + 7, 7 क्या है, 3 से क्या है, ग्रेटर यानी बड़ा है, तो 7 में से 3 को आप माइनस करेंगे तो प्लस का 4pq आएगा। अगेन 5 + 4 को आप ऐड करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो आपका ये क्या है, आंसर यहाँ पे रेडी हो गया है। तो आपका आंसर क्या आएगा, -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर + 4pq + 9। और हाँ, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आप आंसर शीट में देखें तो आपको इनको अरेंज करके दिया हो। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बड़ी पावर आती है, उसके बाद अगेन उससे छोटा, फिर अगेन उससे छोटा। ठीक है, आपका ये थर्ड आंसर। अगर आपको अरेंजिंग इसकी स्टेप में अलग यानी 9 को पहले लिखा होगा, इन चीज़ों को बाद में लिखा होगा, तो आप उस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप l स्क्वायर + m स्क्वायर + m स्क्वायर + n स्क्वायर + n स्क्वायर + l स्क्वायर + 2lm + 2mn + 2nl। सो आप यहाँ देखेंगे सब चीज़ें मैंने एक साथ लिख दी। अब आप यहाँ पे देखें कि हर टर्म्स क्या है, 2 बार, यानी जो टर्म्स हमें दिए हैं l स्क्वायर ये भी 2 बार आ रहा है आपका, m भी आपका 2 बार है, n भी आपका 2 बार है। तो हम इनको इजी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 2l स्क्वायर, क्योंकि देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हम इनको नंबर लेके चलते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ना ही वेरिएबल्स बोल रहे हैं, नॉर्मल हम नंबर ही बोल के चल लेते हैं, जिससे समझने में आपको क्या आ जाएगा, आसानी आएगी। 2l स्क्वायर + 2m स्क्वायर + 2n स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे क्या है आपका, 2lm + 2mn + 2nl। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, आप चाहें तो पूरे उसमें से 2 को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर आपको बचेगा 2l स्क्वायर m स्क्वायर + n स्क्वायर + lm + mn + 2nl। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी। सॉरी, यहाँ पे 2 मैंने कॉमन ले लिया था, यहाँ पे खाली nl आएगा, 2nl नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप इसका ये इजी वे में आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर लिया है। तो ये 4 पार्ट आपके हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सभी जो हमें नंबर दिए थे उनको हमने क्या ऐड करना था, यानी प्लस करके जोड़ना था उनको। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है सबको। तो अब हम इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से नंबर से हम कौन सी नंबर को माइनस करेंगे या कौन से डिजिट से कौन से डिजिट को हमने माइनस करना है, तो हमारा क्या आंसर आएगा। ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बच्चों के दिमाग में रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन सी डिजिट को आप कैसे माइनस करते हैं और किस तरीके से माइनस करेंगे, क्या मेथड आपका रहेगा। बिल्कुल इजी वे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा देखिएगा इसको आराम से। इसको करने के हम पे 2 तरीके हैं। एक तो नॉर्मल माइनस, जैसे हम छोटे बच्चे करते हैं। एग्जाम्पल 4 आप समझ सकते हैं, 4 के अपॉन में 3 लिख के आप माइनस कर दीजिए। एक तो इस मेथड से आप माइनस कर सकते हैं, और दूसरा आप डायरेक्टली 4 - 3 इस तरीके से भी आप माइनस कर सकते हैं। तो दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको करने में आसानी यानी ईजी पड़ता है आपको जो मेथड, उस मेथड को आप यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
देखिए सबसे पहले आप यहाँ क्या देखेंगे, आपको लिखा है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आपका जो ये फ्रॉम है ये आपको क्या बता रहा है कि आपको फ्रॉम ने मतलब होता है से, यानी किस से, यानी इससे आपको 12a माइनस 9ab प्लस 5b से आप माइनस करेंगे। यानी आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा सब्ट्रैक्ट कीजिए किसको, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम मतलब इससे करना है, यानी किससे आप करेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 से। फ्रॉम जहां पे लग गया तो उसके बाद वाली जो डिजिट होगी उससे आप क्या करेंगे, आगे वाले नंबर को माइनस करेंगे। यानी 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन से आप इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली ये वाली डिजिट से लेकर इस वाली डिजिट को माइनस करते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है, जब आपका फ्रॉम आ जाएगा तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट से आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो आपको फ्रॉम के बाद कौन सा नंबर है, ये नंबर है, तो इसको हम लिख लेते हैं। नॉर्मली माइनस करेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो अब बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि सर हमने वाली डिजिट तो लिख दी, अब इसके नीचे इस वाली डिजिट को कैसे सेट करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो लाइक टर्म्स मीन सेम डिजिट, सेम नंबर, सेम वेरिएबल्स, तो वो बिल्कुल जस्ट आप इसके नीचे लिखते जाइए। जैसे देखिए 12a है तो a के नीचे a वाला टर्म्स आपका आ जाएगा, b है तो b के नीचे आपका b वाला टर्म्स आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 3b, b के नीचे b वाला टर्म्स आएगा, और प्लस 12। अब आप ये कहेंगे सर हमने ये भी लिख दिया, अब बताइए अब हमने लास्ट में क्या करना है, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। देखिए आपने क्या करना है, इस वाले टर्म से इस वाले टर्म्स को माइनस करना है, ठीक है। तो जब आप इस वाले टर्म से इस वाले टर्म्स को माइनस करेंगे तो इस वाले पूरे टर्म्स के क्या हो जाएंगे, साइन आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी एग्जाम्पल 4, अगर ये 4a है तो ये माइनस 4a हो जाएगा, क्योंकि 12 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो ये माइनस में जाएगा और ये प्लस में रहेगा। तो एग्जाम्पल आप समझेंगे, ये वाला टर्म्स आपका माइनस रहेगा, फिर जब आप माइनस साइन इस पूरे को बाहर ऐसे ब्रैकेट में आएगा तो ब्रैकेट ओपन करते ही इन सब के साइन चेंज होंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो माइनस वाला आपका ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो प्लस है ये आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जो अगेन ये प्लस है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कैसे माइनस करेंगे, 12 में से 4 को आप जब माइनस करते हैं तो आपका 8 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 9 है, अब आप इस वाले साइन को भूल जाइए जो पहले लगा हुआ था, ठीक है। अब आप इन साइनों को हटा दीजिए, अब आप इन साइनों को भूल जाएंगे, क्योंकि अब आपने क्या करा है, इनके साइन चेंज कर दिए हैं। जहाँ पे प्लस था आपने वहाँ माइनस कर दिया, जहाँ माइनस था वहाँ पे आपने प्लस कर दिया। तो अब आपके साइन क्या हो गए हैं, 7 प्लस का हो गया है, 3 भी आपका माइनस का हो गया है, 12 आपका ये भी क्या हो गया है, माइनस का हो गया है। तो माइनस 9 में से जब आप 7 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस 2ab आपका आएगा। अगेन 5b में से जब आप 3b को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 2b आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 5 क्या है, प्लस में है, ठीक है। अगेन माइनस माइनस आपके प्लस होते हैं, बट साइन आपका हमेशा नेगेटिव आता है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 15। सो ये आपका क्या आ गया, आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर नहीं समझ आया तो दूसरा मेथड भी मैं यहाँ आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम का मतलब आपने इससे इसको माइनस करना है, तो आप देखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस। अब देखो आपने इससे इस वाले नंबर को माइनस करना है, तो मैंने माइनस का साइन लगा लिया। अब माइनस का साइन तो मैंने लगा लिया है, पर इस डिजिट को मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि हम जब भी दूसरी डिजिट से दूसरी डिजिट को माइनस करते हैं और उसके साइन क्या हैं, सब अलग अलग हैं, तो हमें पहले ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है। ब्रैकेट का यूज़ करने पे क्या होगा, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। क्योंकि देखो कभी भी किसी चीज़ को हम जब माइनस करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब चेंज कैसे होंगे, यहाँ पे देखेंगे आप 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब ये बाहर के ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है, आपको यहाँ माइनस दिख रहा है, इसका मतलब है ये माइनस इन सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में है। जब हम क्या करते हैं, प्लस माइनस की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है, यानी माइनस आता है। प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, बट प्लस माइनस की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो हम यहाँ मैच करते चलते हैं। देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस का आएगा, ये माइनस है और ये माइनस है तो आपका प्लस का आएगा, ये आपका माइनस है और ये प्लस है तो ये भी आपका माइनस आएगा, और ये आपका माइनस है और ये प्लस है तो ये भी आपका क्या आएगा
सॉरी माइनस आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे सेम वही साइन आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस। तो अब आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 12 में से 4 को आप माइनस करेंगे, आपका 8a आएगा। -9 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2ab, +5 में से -5 को माइनस करेंगे +2b, और -3 प्लस -15। सो ये आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे रेडी हो गया। एक बार मैच कर लेते हैं। देखो बिल्कुल वही आंसर आया है। दोनों मेथड आपके सामने मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन आप देखेंगे, अब आप समझ गए हैं यहाँ पे फ्रॉम लिखा है तो आपने इस वाले डिजिट से इस वाले को माइनस करना है। तो पहले उस डिजिट को लिख लेते हैं, 5xy - 2yz - 2zx + 10x yz। ठीक है, अगेन अब आप एक चीज कीजिएगा, सेम टर्म्स को सेम टर्म्स के नीचे लिखिएगा। यहाँ पे xy है तो यहाँ पे आप देख लेंगे xy वाला टर्म्स कौन सा है, सेम वैसे ही लिखते चलते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में आप लिखेंगे और इसके नीचे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसको यहीं रोक लेते हैं। एक बार मैं किताब से क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो आपका इसके अलावा इसके नीचे कोई टर्म्स नहीं है। तो अब आप यहाँ पे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का साइन कर लेंगे। देखो आपको मैंने अभी बताया भी था कि जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इस वाले के साइन पूरे चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज होने का मीन्स है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है, इसके साथ कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए जब ये नेगेटिव हो गए तो आप इस प्लस वाले साइन को हटा दीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ से माइनस को हटा दीजिएगा। ठीक है, अभी इससे पहले आपने लिखना है, बट आपको करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए उसे हटा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आप देखेंगे 5 में 3 को माइनस करेंगे, इजिली 2 आ जाएगा क्योंकि 5 आपका क्या है, ग्रेटर है। यहाँ से देखें माइनस माइनस आपके प्लस होंगे, बट माइनस का साइन आपका आता है, ये आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं। प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं, साइन किसका, ग्रेटर डिजिट का आता है। तो 7 - 2 आपका 5 आएगा। अगेन 10x yz आपका ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें से कुछ माइनस होने के लिए है ही नहीं। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड मैंने आपका ये सामने लिखा हुआ है, इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी वे में आपका आंसर यही आएगा। तो आगे देखेंगे ये 2 क्वेश्चन आपको ईजिली समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लूँगा और यहाँ पे इसको पूरे में सॉल्व कर दूंगा, जिससे आपकी पूरी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहीं पे कोई डाउट लगता है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यानी छोड़ रखा है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स आपको बताना है, मोनोमियल वगैरह ये सब आपको बताने हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अपने आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है वो। अगर नहीं आते हैं तो भी कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप सॉल्यूशन में 4p² क्यू -3pq प्लस, मैं पहले पूरी डिजिट सेम वैसे ही उतार देता हूँ जैसे लिखा हुआ है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कर लेंगे। -8p + 7q -10 फ्रॉम 18 - 3p -11q + 5pq -2pq² + 5p²q। सो काफ़ी लंबा डिजिट है, काफ़ी बड़ा डिजिट है, बच्चों के लिए काफ़ी टफ पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। पहले मैंने पूरा क्वेश्चन ही उतार दिया है सॉल्यूशन में। अब मैं नीचे वाले पोर्शन को इरेज कर लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना रहे। एक बार मैच कर लेते हैं। 4p² -3pq + 5pq² -8p + 7q -10 फ्रॉम 18 - 3p -11q + 5pq -2pq² + 5p²। ओके राइट है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे आप देखें मैंने आपको बताया जहाँ पे फ्रॉम आएगा आपका, आपने इस डिजिट को पहले लाना है। तो आप यहाँ लिखेंगे 18 - 3p -11q। एक बार मैं बुक से भी इसे मैच करूँगा, क्या पता बाई मिस्टेक मैंने कुछ गलत ना उतार दिया हो। हालांकि वैसे गलत तो नहीं होगा बट फिर भी चेक कर लेंगे ताकि आंसर में कोई मिस्टेक ना हो। मैं भी बुक से भी चेक कर लेता हूँ इसे। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे मैंने आपको क्या बताया था कि जैसा टर्म्स उसके नीचे बिल्कुल वैसा टर्म्स। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो आप देखिए ये नंबर है और यहाँ पे भी आपका 18 क्या है, एक नंबर के डिजिट में है।
तो नीचे से आप -10 को ऐसे लिखिए, -10। अब आप यहाँ देखिए p कौन से वाले टर्म से, यहाँ 8 के पास है तो -8p, ठीक है। अगेन 7p यहाँ पे आएगा आपका +7q, अगेन 5pq मतलब 3pq के साथ आएगा तो -3pq। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको करने का बता रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल इसी मेथड से आप करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको। देखेंगे आप, अगेन आपका यहाँ 4p² है, 4p तो आपका ये वाला डिजिट आपका यहाँ आएगा 5pq², ठीक है। अगेन +4p²q। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल आप इस मेथड से बिल्कुल एक एक आंसर आपका सही आएगा। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको जो तरीका मैंने बताया, आप इनके साइन चेंज कर दीजिए। ये माइनस वाला आपका प्लस में कन्वर्ट होगा, माइनस वाला फिर प्लस में, प्लस वाला आपका माइनस, माइनस वाला ऑलरेडी प्लस, माइनस माइनस। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या मेथड आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी डिजिट से दूसरी डिजिट को माइनस करते हैं तो हमेशा आपको ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है जब आपके बहुत सारे टर्म्स हों। क्योंकि आप देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स प्लस में कुछ माइनस में, हाँ सिंगल नंबर होगा तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है। 10 में से 8 को माइनस कर दीजिए, 100 में 99 को माइनस कर दीजिए, 99 में से 100 को माइनस कर दीजिए। उसके लिए आपको कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट जहाँ पे काफ़ी सारे डिजिट या वेरिएबल्स आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको साइनों को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिससे आपका आंसर गलत ना आए, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे ये माइनस, ये प्लस 18 प्लस है और 10 भी आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि आप इस साइन को आप हटा देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप नोटबुक में नहीं हटाएंगे, पहले आप ये साइन लगा लेना, उसके बाद ये वाले साइन जो ऑलरेडी इनके दिए हुए थे उनको भी लिखे रहने देना। आप समझना किस साइन को, जिस साइन को हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि चेंज वाले साइन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे अब आप 18 + 10 आपका कितना होगा 28, कोई दिक्कत नहीं। 8 में से -3 करेंगे, प्लस का 5p आएगा। आंसर मैच करती चलिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे 18q। अरे मैंने क्वेश्चन चेक करना था, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन चेक नहीं किया मैंने, अभी आंसर चेक कर लेंगे कि आंसर हमारा क्या सही है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मिलाएंगे हम तो हमें पता चल जाएगा आंसर सही है नहीं है। 5 + 3 कितना हो जाएगा 8pq, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन आपका माइनस रहता है। 5 में से 4 माइनस करेंगे +p²q आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ एनसीईआरटी की बुक से, क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक से हम चेक कर लेते हैं। हम 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p, ठीक है। 4p² 3pq 3pq -5 + 5pq², ठीक है, -8p, ठीक है, -+7p ओके। क्वेश्चन राइट है, सो आंसर भी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है। तो इसी तरीके से हमने 9.1 को बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे, जो जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके इजी कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।